कुम आईईसी के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने जा रहे हैं कि आईईसी के लिए अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, चाहे सफारी यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं या यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हैं या क्रोम यूज़ करते हैं, किसी भी ब्राउज़र पे आपने जाना है। मेरे पास क्रोम है तो मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्रोम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये खुल जाएगा। और इसके बाद मैंने ये यूआरएल बॉक्स पे जाना है। यूआरएल बॉक्स पे जाकर मैं यहाँ टाइप करूँगा iec.org.pk। ये मैं टाइप किया मैंने और मैं इंटर करूँगा। इसके बाद ये आईईसी की वेबसाइट खुल जाएगी, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर्स की। यहाँ पर पूरा वेबसाइट है, मिशन है, कोर्सेज की डिटेल है, बाकी भी डिटेल्स है, अभी हमें इससे लेना देना नहीं है। ऊपर एक बटन है रजिस्टर नाउ का, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म्स खुल जाएगा। तो एप्लीकेशन आर ओपन नाउ, तो यहाँ लिखा हुआ है, हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है और यहाँ पर सारी डिटेलिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले हम फॉर्म के लास्ट में जाएंगे। वो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, हाउ डिड यू हेयर अबाउट आईईसी। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लें कि आपने, अगर आप बल्लिया टाउन के हैं तो आपने यहाँ लिखना है सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, और अगर आप बल्लिया टाउन के अलावा कहीं के हैं तो फिर आपने लिखना है बीएमजे। आप कहीं से भी हों, आप इंटरेक्शन से हमारी आए हैं तो यहाँ पर आपने लिखना है बीएमजे। इससे क्या होगा कि अगर आपको आगे कोई मुश्किल फेस करना पड़ रही हो, कोई इशू आता है, तो हम आपको बैक करेंगे। लेकिन आप हमारी अगर कोलैबोरेशन से गए हुए ही नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ है ही नहीं और हमारे पास आपका डेटा आएगा ही नहीं, तो फिर हम आपको बैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने पहले बता दिया। अब चलते हैं, ये वापस आएगा आखिर में, तो हम चलते हैं टॉप पर और आहिस्ता एक एक करके देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले जेंडर है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेम यहाँ पर अपना फुल नेम लिखते हैं और कोशिश करें कि वो नेम लिखें जो कि आपके एनआईसी पे या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे जो आपका ऑफिशियल नेम है, पूरा नाम वो लिख दें, सैयद शहाब शाह। मैंने अपना नाम पूरा लिख दिया, मेरा पूरा जो एनआईसी पे नाम है वो ये है, सैयद शहाब शाह। ईमेल, ईमेल आप यहाँ पर पुट करते हुए एक बात ख्याल रखें कि आपका सारी जो बेस है इस प्रोग्राम की वो ईमेल एड्रेस के ऊपर है। यानी कि आगे आपको सर्टिफिकेशंस इसके ऊपर प्रोवाइड होंगी, आपके साथ जो कम्युनिकेशन होगी वो इसके ऊपर होगी। तो एक रिलायबल ईमेल आप मस्ट यूज़ करें। ठीक है, कोई जो आपको, जिसको आप लेकर चल सकें, जो आपके नंबर के ऊपर जो हो बेस कर रहा हो, मतलब ये आपका अपना ईमेल होना चाहिए और रिलायबल ईमेल होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एज एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। प्रोविंस, आपका सूबा कौन सा है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। आप जिस भी सूबे से हैं, मोस्टली मेरे ख्याल से सिंध के ही होंगे यहाँ पर, लेकिन कोई और सूबे का भी है तो वो चूज़ कर सकता है। तो मैं सिंध चूज़ कर रहा हूँ। सिटी ऑफ रेजिडेंस, सिटी ऑफ रेजिडेंस आप जिस शहर से हैं, मोस्टली कराची के ही होंगे अगेन, लेकिन अगर आप कराची के अलावा किसी शहर के हैं तो यहाँ पुट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कराची कर रहा हूँ। सीएनआईसी, आप अपना सीएनआईसी नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब एक इशू होगा कि वो बच्चे जो कि आप कहें कि हम 18 के से नीचे के हैं, अब ऐसे तो 18 से नीचे अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर कुछ ना कुछ रास्ता बन जाता है। तो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक चॉइस होगी कि एक आप बे फॉर्म आपका होगा, तो जिसको फॉर्म बी कहते हैं, तो आप उसके ऊपर आपका एनआईसी नंबर लिखा हुआ होता है, तो आप उधर से ये पुट कर दें। अगर वो भी ना हो, ये भी चॉइस ना हो, पहले तो चूज़ करिए कि ये किसी तरह हो जाए। अगर ये भी ना हो तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप अपने किसी गार्डियन का यहाँ पर सीएनएससी पुट कर दें, फिर बाद में हम उनसे बात कर लेंगे कि कोई ना कोई हल निकल जाए। ठीक है, तो आप जो भी हो यहाँ पर लिख दें। मैं फ़िलहाल कोई रैंडम सा पुट कर रहा हूँ, आप पुट कर लीजिएगा जो भी ओरिजिनल हो। ठीक है, एज, आप जिस भी एज कैटेगरी में अलाइ कर रहे हैं, चाहे आप 18 से कम हैं या 30 से ज़्यादा हैं, या 18 से 21 के दरमियान है, 22 से 25 के दरमियान है, 26 से 30 के दरमियान है, आप अपना एज कैटेगरी खुद चूज़ कर लें अपने हिसाब से। ठीक है, फ़ोन नंबर यहाँ पर पुट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, फादर नेम भी अगेन पूरा पुट कीजिएगा, जो उनके एनआईसी पे है और जो आपके एनआईसी वगैरह पे है, तो वो आप पुट कीजिएगा जो भी है। इन्फॉर्मेशन ये वाली आप सही पुट करने का इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि आपकी सारी सर्टिफिकेशंस पे फिर ये नेम्स भी आएंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये सही से पुट हो।
एरिया के अंदर आप समझ लें कि आपने एरिया किस तरह पुट करना है। सबसे पहले तो अपना आपका हाउस नंबर हो, फिर आप जिस ब्लॉक में या जिस सेक्टर में रहते हैं वो पुट हो, फिर उस एरिया का नाम हो और फिर उस टाउन का नाम हो। जैसे सपोज मैं हाउस नंबर में रहता हूँ 345 और सेक्टर है मेरा A-3। अब मैंने बता दिया कि मैं इस हाउस नंबर पे रहता हूँ, इस सेक्टर में रहता हूँ, और फिर दूसरी बात आगे आप आएगा कि किस एरिया में आता है ये सेक्टर। तो एरिया है सईदाबाद। ठीक है, अब ये सईदाबाद किस टाउन में है, तो फिर मेरे को लिखना पड़ेगा बल्दिया टाउन। ठीक है, उस टाउन में है। फिर आगे कराची लिख दें तो बेटर है, वैसे तो आप लिख चुके हैं अपने शहर का नाम, लेकिन यहाँ भी लिख दें तो चलो बेटर हो जाएगा। अब इस एड्रेस पे आप देखें कि आपका कोई पोस्ट वगैरह आनी हो, कुछ भी होना हो, तो इससे कम्युनिकेशन हो सकती है। मतलब उन्होंने कोई चीज़ सेंड करनी है आपके एड्रेस के ऊपर, तो आपका एड्रेस ऐसा है कि आपके एड्रेस पे कोई चीज़ आ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एजुकेशन पे आते हैं। आपका व्हाट्स योर एजुकेशनल लेवल। अब यहाँ पर आप देखें मैट्रिकुलेशन आपने की हुई है FSC, यानी कि आपने साइंस के अंदर इंटरमीडिएट किया हुआ है। ICOM यानी कि कॉमर्स के अंदर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है। FA यानी कि आपने आर्ट्स के अंदर इंटर किया हुआ है। इसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स आ रही है, आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया हुआ है। या BA BS ऑनर्स आपने, BA नॉर्मली जो हमारे पास होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन अब ये ख़त्म हो रहा है, तो अब 4 साल वाले भी आ रहे हैं ऑनर्स के साथ। तो आपने BS की कोई डिग्री की हुई है, कोई भी ऐसी डिग्री की हुई है जो 4 साल की है, ऑनर्स में आती है, तो आप ये पुट कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स भी की हुई है तो आप ये पुट कर सकते हैं। और आपका है कि नहीं मैंने इनमें से कुछ भी पुट नहीं की हुई, या फिर ऐसा है कि मैंने तो मैट्रिक के बाद मैंने तो वो किया था, डिप्लोमा किया था, वैसे तो वो इंटरमीडिएट में आ जाता है, अगर आप उसको उसमें रखेंगे तो वो इक्वलेंट होता है। लेकिन आपको है कि मैंने कोई ऐसी डिग्री की थी जो इनमें नहीं आती है, तो फिर आप एनी अदर करके यहाँ अदर एजुकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे कि वो जो एजुकेशन होगी। ठीक है, मैं से बोल के मैंने सर्टिफिकेशन इन फिजियोथेरेपी है, कोई ऐसी चीज़ें जो इसमें नहीं आती। ठीक है, तो आप वो पुट कर लेना। बहरहाल मैं एजुकेशन में फ़िलहाल अभी यहाँ पर BS ऑनर्स कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। मंथली फैमिली इनकम क्या है? तो मंथली फैमिली इनकम में आप देखें कि आपके पास बहुत सारी रेंजेस आ रही हैं। अब मंथली फैमिली इनकम में क्या क्या शुमार है कि वो लोग जो आपकी फैमिली में रहते हैं और सब मिलकर जितना अर्न करते हैं। मतलब एक घर में अगर आपके पास फादर हैं और वो अर्न कर रहे हैं तो वो आपकी टोटली फैमिली इनकम है। लेकिन कई उसमें होगा कि आपके फादर हैं और मदर हैं, वो दोनों मिलकर अर्न करें तो उनकी कंबाइंड सैलरी कितनी है। कई जगह होगा फादर हैं और ब्रदर हैं, वो कर रहे हैं और वो पूरी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये नहीं कि ब्रदर की अपनी फैमिली है अलग से और वो आपकी फैमिली में एंगेज नहीं है, फिर भी आप पुट करें, नहीं ऐसा नहीं। उनकी अपनी फैमिली है तो उनको अलग रखें, लेकिन अगर आपकी फैमिली में ही है वो, तो फिर आप उनको इस टोटल इनकम मिला है। तो जस्ट सपोज मैं एक यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ कि हाँ है 25 to 50 के दरमियान आ रही है, इस रेंज के अंदर मेरी टोटल फैमिली इनकम आ रही है। ठीक है, वो मैं चूज़ कर लूँगा। द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर फ्रॉम यू कंप्लीटेड योर डिग्री लेसेस्ट एजुकेशन लेवल। ठीक है, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है कि आपने लास्ट डिग्री कहाँ से कंप्लीट की है। अपनी मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन है, कोई भी आपकी लास्ट डिग्री है वो आपने कहाँ से कंप्लीट की है। तो मैं अपने केस में लिख देता हूँ NED UET से मैंने की है भाई। और डू यू हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर इंटरनेट। अगर आपके पास क्या कंप्यूटर या इंटरनेट है या लैपटॉप है। कई होता है मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है। कंप्यूटर में लैपटॉप दोनों शुमार हो जाते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ है जो आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपके पास है तो यस, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, डू यू हैव रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन फैसिलिटी इन योर एरिया। तो आपके एरिया में रिलायबल इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं, तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं यस या नो। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि आपके पास है या नहीं है, ये तो पहले बात हो गई है। अभी आपके एरिया की बात होगी। मतलब जैसे सपोज कोई ऐसा गांव है दूर दराज का, शायद कराची के बच्चे ये बात ना समझ पाएँ, तो दूर दराज का गांव है, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस है ही नहीं, ना 3G ना 4G ना कोई लैंडलाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर ये ऑप्शन उनके लिए है। कराची में तो मोस्टली एरिया में है, कराची में भी शायद ऐसे एरिया हो जहाँ पर कोई फैसिलिटी ना हो, मुझे ना पता हो शायद। लेकिन अगर ये यहाँ पर ये है कि एरिया वाइज पूछा जा रहा है, आपके पास है नहीं है वो तो आप पहले बता चुके हो कि कंप्यूटर इंटरनेट की फैसिलिटी है कि नहीं, एक्सेस। ठीक है, तो आपने अपनी मर्जी से जो भी आपके एरिया के मुताबिक आपने चूज़ कर लेना है। कैन यू स्पेंड 30 to 40 आवर्स अ वीक ऑन अ प्रोग्राम। अब देखें कि आप एक वीक के 30 से 40 घंटे पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते। तो आप देख लें कि ये दिन के तकरीबन 5 घंटे तो बनते हैं।
ठीक है, 4 से 5 घंटे इतने बनते हैं। तो आप दिन के इतने इतने घंटे दे पाओगे इस प्रोग्राम को या नहीं दे पाओगे? तो यहाँ पर आपने लिखना है यस और नो, ठीक है? तो अपनी मर्ज़ी से अपनी हिसाब से अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से आप ये पुट कर लीजिएगा। और द प्रोग्राम इज़ एंटायरली ऑनलाइन, डू यू एक्नॉलेज दैट? तो यहाँ बताया गया कि जितना ये प्रोग्राम है वो 100% ऑनलाइन है। यहाँ पर हर चीज़ ऑनलाइन होगी। आपका टेस्ट ऑनलाइन, आपकी क्लासेस ऑनलाइन, आपके इंटरव्यूज़ ऑनलाइन, ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन होगी। यहाँ पर कोई भी फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं होगी। तो क्या आप ये एक्नॉलेज करते हैं? ठीक है, हाँ, पता चल गया, यस आई एक्नॉलेज इट। तो एम्प्लॉयमेंट, आर यू करंटली एम्प्लॉयड? क्या आप अभी काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं? तो आप यहाँ अगर हाँ कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, और अगर नो है तो फिर आप नो कर दीजिएगा। अब जैसे यस करेंगे तो वेयर आर यू एम्प्लॉयड, तो आप कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, आप अपनी वो कंपनी का नाम, कोई इदारे का नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप ऐसे जैसे एन एग्जांपल है कि मैं पीआर लिख रहा हूँ, पाकिस्तान रेलवे, हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे। तो व्हाट इज़ योर करंट सैलरी, अपनी जो भी सैलरी हो वहाँ पर पुट कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल एज एन एग्जांपल मैंने लिख दिया भाई 50,000 है, ठीक है। तो ये एज एन एग्जांपल है, और आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे ही नहीं आपके पास, ठीक। हैव यू अप्लाइड टू आईईसी बिफोर, क्या आप आईईसी के लिए पहले अप्लाई कर चुके हैं? अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है आईईसी के लिए तो आप यस कर देंगे, और अगर आप नहीं किया तो फिर नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बनना है कि आईईसी के लिए अप्लाई करना और उसका टेस्ट पास करना एक अलग चीज़ है। आपने अप्लाई किया था, टेस्ट पास नहीं किया, वो अलग बात है। आपने अप्लाई तो एटलीस्ट किया था ना, तो आप यहाँ यस कर देंगे, ठीक है। तो डिड यू टेक एन असेसमेंट विद द आईसी, क्या आपने असेसमेंट यानी कि टेस्ट लिया था, आपने टेस्ट अप्लाई किया था, आपने टेस्ट दिया था? तो अगर दिया था तो यस, अगर नहीं अप्लाई करने के बाद आपने टेस्ट ही नहीं दिया तो फिर नो, ठीक है। विच कोर्स वुड यू लाइक टू इनरोल फॉर, शेयर फॉर प्रेफरेंस, ठीक है। अब जो कोर्स, अब कोर्स डिटेल्स हैं वो आपने कोर्स आप लेना चाहते हो यहाँ पर। तो पहली चीज़ आपका टॉप प्रायोरिटी क्या है, तो आप क्लिक करेंगे तो ये सारे कोर्सेज़ की डिटेल आ रही है। जैसे सपोज मेरी पहली प्रायोरिटी है वेब डेवलपमेंट, मैं पहले चाहूँगा कि मुझे वेब डेवलपमेंट मिले, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर मुझे वेब डेवलपमेंट किसी वजह से ना मिल पाई तो फिर क्या करूँगा? फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ऐसा करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग मिल जाए, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी मेरी है कि मुझे ना फिर ऐसा करें कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग भी मिल जाती तो फिर मुझे ब्लॉकचेन मिल जाए, ठीक है। अब ये तो मैंने एक थीम के मुताबिक बताया। अगर जैसे सपोज आप अगर डिज़ाइन की तरफ के हैं तो फिर आप यूआई यूएक्स की तरफ जाएंगे, और दूसरी प्रायोरिटी में आप बोलना मुझे गेम डेवलपमेंट मिल जाए तो बेटर, गेम डेवलपमेंट मिल जाए तो बेटर है, ठीक है। तो ये डेटा साइंस आपको मिल जाए, मतलब ये आपके प्रेफरेंस पे है, ठीक है। मैंने जो अपने प्रेफरेंस के मुताबिक किया था कि मुझे ये चीज़ें मिल जाए भाई। मुझे पहले है कि वेब डेवलपमेंट मिले, अगर किसी वजह से वेब डेवलपमेंट ना मिल पाई तो फिर मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग मिल जाए, और अगर क्लाउड कंप्यूटिंग भी किसी वजह से ना मिल पाई तो फिर मुझे ब्लॉकचेन मिल जाए, ठीक है। प्लीज शेयर द रीजन फॉर द प्रेफरेंस अबाउट, एंड शेयर इफ यू हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस लर्निंग दिस स्किल और वर्किंग विद, ठीक है। आपने क्यों ये मतलब ये आपने मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज़ें डाली हैं, इसकी कोई वजह है तो आप लिख दें। आपका कोई पास एक्सपीरियंस है या फिर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, इंटरेस्ट है तो क्यों इंटरेस्ट है, ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे। और आपका कोई क्या वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, मतलब जैसे सपोज कोई बच्चा है, मैंने किसी एक इदारे से ना HTML कर ली थी, तो इस वजह से मेरा वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो HTML कर ली थी, आप लिख देंगे मैं आई हैव लर्न HTML फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। एक एक बच्चा जो बोला मैंने HTML CSS में ना मैंने मतलब सीखी भी थी, और उसमें मैंने ना कुछ काम भी किया है इस काम इसके लिए। तो आप वो भी लिख दो कि हाँ मैंने यहाँ से सीखी थी और मैंने ये काम भी किया उसके अंदर, इतने मैं डिज़ाइन बना चुका हूँ, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटर और ब्लॉकचेन के बारे में बस ऐसे लिखते चले जाएंगे, तो ये आप यहाँ पर चीज़ें लिखते चले जाएंगे जो भी होगा। आर यू ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस और एनी रिलेटेड फील्ड, आप कंप्यूटर साइंस में या उससे रिलेटेड फील्ड, अब उससे रिलेटेड फील्ड क्या हो सकती है, आईटी की फील्ड हो सकती है, इसी तरह आपके पास सॉफ्टवेयर की फील्ड हो सकती है, और इसी तरह बाकी टेलीकम्युनिकेशन भी थोड़ी रिलेटेड हो जाती है, थोड़ी अलग हो जाती है वैसे तो वो, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड इस तरह की फील्ड जितनी भी हैं, इस तरह आपके पास नेटवर्किंग आ जाती है। तो इस तरह की जितनी फील्ड है कंप्यूटर से रिलेटेड, क्या उनमें से आप में ग्रेजुएट हैं या नहीं? तो अगर आप हैं तो यस, अगर नहीं हैं तो नो। डू यू हैव एनी डिजिटल स्किल सर्टिफिकेशन, इफ यस प्लीज शेयर दैम। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने किसी ना किसी फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस की होंगी। किसी ने CIT किया होगा, किसी ने ग्राफिक्स किया होगा, किसी ने जैसे सपोज कोई फ्रीलांसिंग का कोई एक किया हुआ है, किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का किया हुआ है, हर एक की अपनी एक वो है। तो आप वहाँ पर लिख दें कि वो उसका वो कहाँ से किया हुआ है आपने और क्या किया हुआ है, तो आप यहाँ डिटेल्स में लिख दो, ठीक है। अगेन आगे हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि आपने आईसी के बारे में सुना कैसे, ठीक है। तो अगेन अगर आप बल्दिया टाउन के हैं तो फिर आपने लिखना है सुफ़ा कंप्यूटर एजुकेशन,
ठीक है। और अगर आप बल्दिया टाउन के अलावा हैं तो फिर आपने यहाँ पर लिखना है BMJ, ठीक है। ताकि अगेन मैं आपको रीज़न बता दूं कि ये जो बच्चे लिखेंगे उन बच्चों की लिस्ट हमारे पास आएगी, और जब हमारे पास आएंगी तो वो कंसीडर होंगे कि ये बच्चे हमारे रेफरेंस से गए हैं। और जब बच्चे हमारे रेफरेंस से गए हैं तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, कोई मसाइल होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, तो हो सकता है कि आपको मसाइल हों, तो मसाइल होंगे तो फिर हम आपको बैक करेंगे, ठीक है। फिर अगेन अब ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, पुट कर लेंगे, और आपने सबमिट का बटन क्लिक करना है। जब आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म, और उसी वक्त थोड़ी देर बाद आपको ईमेल भी आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमें रिसीव हो गया है, ठीक है। इसके बाद टेस्ट की डेट अनाउंस होगी, और जब टेस्ट की डेट अनाउंस होगी तो उस डेट पर आपने टेस्ट देना है, और टेस्ट लाजमी पास करना है, और फिर उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। बस अब जो ये फॉर्म फिल करने के बाद अगला स्टेप है, आप टेस्ट की बराए मेहरबानी अच्छे से तैयारी शुरू कर दो, बहुत अच्छे से, ठीक है। जज़ाकल्लाह।